पिछले सेशंस में हमने सीखा किस प्रकार के सॉफ्टवेयर्स की हमें आवश्यकता रहती है जावा को प्रयोग करते हुए अपने कंप्यूटर में। हम जावा को रन करने के लिए जेडीके को डाउनलोड करके साथ में हम कमांड प्रॉम्प्ट से अपने जावा प्रोग्राम्स को चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपने जावा प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आईडीई अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं और जावा के लिए आईडीज ढूंढें तो काफी सारे आईडीज आपको मिल जाएंगे। इनमें से एक्लिप्स सबसे बेस्ट है और सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला आईडी है। एक्लिप्स असल में एक सॉफ्टवेयर है जो ओपन सोर्स है, जिसमें आप जावा के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, जावा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं और आसानी से इसमें काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स डाउनलोड अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्लिप्स एक आईडी अर्थात इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो एग्जैक्टली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का फायदा क्या रहता है? बेसिकली एक्लिप्स आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप आसानी से अपने जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। हालांकि एक्लिप्स केवल जावा के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी और अन्य लैंग्वेजेस के लिए भी उपलब्ध है। इसके अलावा जावा को प्रयोग करने के लिए हम जावा के ऑनलाइन कंपाइलर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल जावा कंपाइलर ऑनलाइन लिखना है गूगल पर जाकर। आपके पास काफी सारे कंपाइलर्स जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे और आप इनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने कोड को, अपने जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक्लिप्स का प्रयोग हम करेंगे और किस प्रकार से एक्लिप्स को डाउनलोड करेंगे। तो ये देखते हैं किस प्रकार से हम एक्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में google.com खोल लें और गूगल सर्च में सिर्फ एक्लिप्स फॉर जावा सर्च करें। आपके पास काफी सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आप किसी पे भी जाके क्लिक करेंगे और आपको उसके रिगार्डिंग आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले वाला लिंक क्लिक कर देता हूँ, एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स। अब देखेंगे कि एक वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है और साथ ही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ लिंक्स अवेलेबल है। जब तक ये रिकॉर्डिंग की जा रही है उस समय तो ये सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है, अन्यथा आप थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि पैकेज का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है एक्लिप्स के रिगार्डिंग। मैं यहाँ अगर डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगा मेरे पास, परंतु यदि आप विंडोज का 32 बिट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज 32 बिट डाउनलोड कर लें, अन्यथा आप 64 बिट डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप 64 बिट विंडोज का प्रयोग कर रहे हैं। यदि मैं यहाँ डाउनलोड क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्योंकि 64 बिट का वर्जन है और डायरेक्टली मेरे पास एक्लिप्स जो है वो डिटेक्ट करके सिस्टम को 64 बिट डाउनलोड का एक ऑप्शन दे देता है। मुझे केवल यहाँ क्लिक करना है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। फाइनल लिंक मेरे पास आ गया है, मैं क्लिक कर देता हूं उसे। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मेरे पास डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से और मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरे पास मैंने पहले से इस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। कुछ इस तरह की जिप आपके पास अवेलेबल हो जाएगी जब आप कंप्लीटली इसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात आप इसे अनजिप कर लीजिए। इसके लिए आप राइट क्लिक करें और यहाँ आपके पास एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप अनजिप कर सकते हैं इसे। मैंने इसे ऑलरेडी अनजिप कर दिया है तो यहाँ पे मेरे पास अनजिप फोल्डर अवेलेबल है। मैं डबल क्लिक करके इसे खोल लेता हूँ, फिर से क्लिक करके खोल लेता हूँ। अब आपके सामने देखिए एक्लिप्स जो है रनेबल वर्जन में अवेलेबल है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि एक्लिप्स को अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत आपको नहीं है। एक्लिप्स हमारे पास पहले से ही पोर्टेबल वर्जन में अवेलेबल है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक्लिप्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आपको केवल eclipse.exe पे जाना है और डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे एक्लिप्स आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम एक्लिप्स को ओपन करते हैं तो आपसे वर्क स्पेस को सेटअप करवाया जाता है। वर्क स्पेस वो जगह है जहां पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को स्टोर करते हैं। तो अगर आप अलग से कोई फोल्डर पहले से प्रयोग कर रहे हैं जावा के लिए तो आप ब्राउज करके उस पर्टिकुलर फोल्डर पर जा सकते हैं और उसको एज अ वर्क स्पेस प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप इसी को वर्क स्पेस मानना चाहते हैं तो आप ओके कर दीजिए इसको। कुछ बेसिक सेटिंग्स को एक्लिप्स सेटअप करेगा अपने इंटरफेस को खोलने से पहले। तो आप देखिए कुछ सेटिंग्स यहाँ पे एक्लिप्स के द्वारा की जा रही हैं। अपनी सेटिंग्स को पूरा कंप्लीट करने के पश्चात यहाँ पे एक्लिप्स जो है ओपन हो जाएगा। जैसे मेरे पास यह पूरा इंटरफेस ओपन हो गया है। तो इस प्रकार हमने इस सेशन में सीखा एक्लिप्स को आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे प्रयोग कर सकते हैं। आने वाले सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार से एक्लिप्स का प्रयोग आप जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।